So in this part we are going to talk about the different laws, the different legal protection that are provided by the government to the consumers. सबसे पहला वाला है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ये आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है अभी तक, तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट एनी फर्दर. नेक्स्ट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. नाउ अंडर दिस एक्ट, ये एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी दो पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट में आई है, सो नीदर ऑफ द पार्टी कैन कैंसल द ऑर्डर विदाउट एनी परफेक्ट रीजन. That means if they both have entered into any contract, they both are liable to complete their contract. वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट बीच में नहीं छोड़ सकते हैं. अब आप बोलोगे सर इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहाँ से बीच में आया? क्यों? अनदर बिजनेसमैन कैन नॉट बी अ कंज्यूमर. क्यों? आपने किसी से कोई, आप कंज्यूमर हो सकता है आपने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हो. लेट्स से यू वांट टू बाई अ फ्लैट, ठीक है, तो आपने बिल्डर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आई विल पे यू इन इंस्टॉलमेंट्स, और अचानक से बिल्डर बीच में मना कर देता है नहीं मुझे पूरा पैसा एक साथ में चाहिए, तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीच में आता है. नेक्स्ट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. बेसिकली ये एक्ट हमें बताता है कि हमें कोई भी हजार्डस गुड्स को नहीं सेल करना चाहिए, ठीक है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ में लिंक हो गया आई गेस. द असेंशियल कमोडिटी एक्ट. नाउ दिस एक्ट मेनली फोकसेस ऑन द असेंशियल कमोडिटीज लाइक योर वाटर, फूड ग्रेन्स, पल्सेस एक्सेट्रा, एंड दिस एक्ट मेक्स श्योर दैट देयर इज रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑल द असेंशियल कमोडिटीज. अब इसमें राशन कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें भी इसके अंडर में ही आ जाती है कि राशन कार्ड देना टू द बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, सो दैट इट एंश्योर्स असेंशियल कमोडिटीज रेगुलरली. नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ब्रैकेट में दिया हुआ है ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937. ओके, नाउ दिस एक्ट पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक मार्किंग होना चाहिए. इन्होंने एक मार्किंग दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं AGMARK, एग मार्क भी हम लोग इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म फॉर एग्रीकल्चर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्ट में हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ग्रेड करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी को हम लोग ग्रेड कर देते हैं. नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट. दिस प्रोहिबिट्स मिक्सिंग. एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? कुछ मिक्स कर देना. सो दिस प्रोहिबिट्स मिक्सिंग of anything in the food grains. Next, the Standard of Weights and Measures Act 1976. ये पर्टिकुलर एक्ट हमें क्या बोलता है कि अगर हमने कोई भी कमोडिटी अकॉर्डिंग टू वेट खरीदी है तो उस वेट में कोई भी चोरी नहीं होनी चाहिए. लेट्स से हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाई किया है, लेट्स से 1 किलो, हमने उसको घर में आके वे किया वापस एंड इट वाज लाइक 900 ग्राम्स, अंडर वेट था, तो वो किसके अगेंस्ट चला गया? द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976. द ट्रेडमार्क एक्ट. बेसिकली कोई भी कंपनी है जो अपने क्वालिटी के लिए जानी जाती है, तो उसने क्या किया? अपने ब्रांड पे एक ट्रेडमार्क ले लिया है, ठीक है. सो ये ट्रेडमार्क एक्ट क्या करता है? बाकी किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटर्स को ये पर्टिकुलर नाम से प्रोडक्ट बेचने में प्रोहिबिट कर देता है. लेट्स से पेप्सी और एडिडास, हमने देखे हैं बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोकल मार्केट्स में, एबीबास, एडिडास, ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के नाम से आते हैं. क्या उनके ऊपर कभी भी आपने TM लिखा हुआ देखा? नहीं देखा होगा. क्यों? क्योंकि ट्रेडमार्क किसके पास में? एडिडास के पास में. तो ट्रेडमार्क एक्ट एक कंज्यूमर को बचाता है फ्रॉम डुप्लीकेसी. नेक्स्ट इज द कंपटीशन एक्ट. ये एक्ट प्रिवेंट करता है प्रोड्यूसर्स को, सेलर्स को टू फिनिश देयर कंपटीशन, कार्टेल बनाने से प्रोहिबिट करता है. एंड नेक्स्ट इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ये क्या कहता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज टू मेक सर्टेन स्टैंडर्ड मार्क्स लाइक ISI मार्क्स. दूसरा टू प्रोवाइड सर्टिफिकेट टू द कंपनीज ऑफ ISI मार्क. बेसिकली पहले इन्होंने क्या कर दिया? अलग अलग मार्क्स बना दिए जो क्वालिटी मार्क्स के नाम से जाने जाते हैं. फिर इन्होंने क्या किया? अलग अलग कंपनीज को वो ISI मार्क दिए. अब हर किसी को नहीं देंगे, सिर्फ उन्हीं कंपनीज को देंगे जिनकी क्वालिटी अप टू द मार्क है, ठीक है. साथ साथ में इन्होंने ग्रीवियंस सेल भी सेटअप किया है. ना व्हाट इज अ ग्रीवियंस सेल? अगर कोई भी ISI मार्क का प्रोडक्ट आपने यूज किया और आपको कोई भी डैमेज हुआ या फिर आप खुश नहीं हो उस गुड से, तो आप कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो? द ग्रीवियंस सेल सेटअप बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट. So these were the basic legal protections that are available to a consumer.